हुकूमत के करप्शन के खात्मे के दावे को एक और धचका। पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी कर दिया। पाकिस्तान करप्शन में मजीद 16 ममालिक से आगे निकल गया। दुनिया में 140वें नंबर पर आ गया। करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान के स्कोर में 3 पॉइंट्स की कमी। 2020 में पाकिस्तान का स्कोर 31 था, जो अब 28 हो गया है। इससे कबल 2013 में पाकिस्तान का स्कोर 28 तक पहुंचा था। अभी तक ट्रांसपेरेंसी की पूरी रिपोर्ट शाया नहीं हुई। फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान का स्कोर रूल ऑफ लॉ के बायस नीचे गया। फाइनेंशियल करप्शन नहीं बढ़ी। वफाकी काबीना ने क्रिमिनल लॉ में तरमीम की मंजूरी दे दी। क्रिमिनल मुकदमात का फैसला 9 माह में करना होगा, वरना जज चीफ जस्टिस को वजाहत देगा। प्ली बार्गेन का कानून मुतारिफ कराया जाएगा। मॉडर्न डिवाइसेस बतौर शवाहिद पेश हो सकेंगी। पुलिस को जमानत का इख्तियार मिलेगा। चालान पेश करने की मुद्दत भी 14 से बढ़ाकर 45 दिन करने की तजवीज सामने आई है। दुनिया कह रही है कि वज़ीर आज़म चोर है। शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान नियाज़ी की हुकूमत में पाकिस्तान करप्शन में तेजी से तरक्की कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दूसरी बार गवाही दी कि हुकूमत चोर है। आलमी इदारे की रिपोर्ट फर्दे जुर्म है, करप्ट हुक्मरान इस्तीफा दें। करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का 16 दर्जे ऊपर जाना अफसोसनाक है। करप्शन का शोर मचाने वालों की चोरियां पकड़ी जा रही हैं। पीडीएम का लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील करने से इनकार। पीपल्स पार्टी को भी साथ नहीं मिलाया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। इन हाउस तब्दीली का मामला ज़ेर गौर आया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत अखलाकी तौर पर अपना वजूद खो चुकी है। इत्तेहादी जमातों को अपने मौक़िफ़ पर कायल करना चाहिए। तमाम जमातें हुकूमती पॉलिसी से खाइफ हैं। वो हमारा साथ दें तो अदम एतमाद की भी ज़रूरत नहीं। औरंगी टाउन को रेगुलराइज करना मुश्किल और बनी गाला को रेगुलराइज करना आसान है। वजीर आजम ने बनी गाला रेगुलराइज कराया तो उम्मीद थी कि गरीब के लिए भी पॉलिसी बनेगी। मुल्क में हर शहरी के लिए यकसा निज़ाम इंसाफ होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं नस्ला टावर गिराकर जुल्म किया गया। इस हुकूमत में सब गरीब की छत छीनने पर तुले हैं। बिलावल भुट्टो ने लाड़काना में कच्ची आबादी के मकीनों को मालिकाना हुकूक के कागजात दे दिए। लॉन्ग मार्च का तरीक़ाकार तय करने के लिए जियालों का इजलास भी हुआ। हुकूमत अपने इत्तेहादियों को अपोजिशन कैंप की तरफ ना धकेले। बड़े फैसलों से पहले इत्तेहादियों से बामकसद मुशावरत की जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का हुकूमत से शिकवा। कहते हैं हुकूमत की भलाई इसी में है कि अपोजिशन के जाल में फंसने की बजाय ठंडे दिलो दिमाग से फैसले करें। तरक्की की राह में किरदारकशी रुकावट है। दूसरों की इज्जत का कल्चर फरोग दें। नामुनासिब बयानात से हुकूमती पोजीशन कमजोर होती है। तहरीक इंसाफ के एक और तरक्याती मंसूबे को ब्रेक लग गई। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ दरखास्तें मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुनाया। हुकूमत का तरमीमी ऑर्डिनेंस ही गैर कानूनी करार। अदालत के मुताबिक 1893 के कानून की खिलाफ वर्जी करके जमीन एक्वायर की गई। मंसूबे के लिए ज़र अराजी एक्वायर नहीं की जा सकती। मास्टर प्लान मकामी हुकूमत के ताउन के बगैर बनाया गया। दफा 4 का एक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन भी गैर कानूनी करार। अदालत का रोड अथॉरिटी को पंजाब हुकूमत से लिया गया कर्जा वापस करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत का फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। वजीर आजम कहते हैं आम आदमी को भी कर्ज मिल रहा है। हाउसिंग इंडस्ट्री में तरक्की हो रही है। तारीख में पहली बार आम तनख्वाहदार आदमी को घर के लिए कर्ज मिल रहा है। ये हमारी हुकूमत की कामयाबी है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत कम हो रही है। तरक्की का ग्राफ बेहतर हो रहा है। आलमी इदारे पाकिस्तानी मुआशी तरक्की की आइंदा भी पेश गोई कर रहे हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस में फॉरेंसिक रिपोर्ट में मजीद हकाइक मंजर आम पर। कत्ल से पहले नूर मुकद्दम के साथ जिनसी ज्यादती भी हुई। मकतूला ने जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। नूर मुकद्दम के नाखून से जाहिर जाफर के जिल्द के नमूने मिले हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जिस चाकू से नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया वो भी मिल चुका है।
चाकू के ब्लेड और दस्ते पर नूर मुकद्दम का खून लगा है। नूर मुकद्दम पर जिस आले से तशद्दुद किया गया वो भी बरामद कर लिया गया। हरिपुर में खानपुर डैम में बच्चों से भरी कश्ती उलट गई। निजी स्कूल के 4 टीचर्स और 20 से ज्यादा बच्चे पिकनिक ट्रिप पर आए थे। रेस्क्यू टीम्स ने तमाम बच्चों को बाहिफाजत निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। एक टीचर डूबकर जाँ बहक, लाश निकाल ली गई। हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक 4 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। रेस्क्यू सर्विस के मुताबिक पत्थर से टकराने के बाद कश्ती में पानी जमा हो गया था। नैब रावलपिंडी को कराची से खजाना मिल गया। साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर करंगी मसरूर मेमन भारी खजाने के साथ गिरफ्तार। सोने की ईंटें, सोने के बटन, डॉलर, दिरहम और रियाल भी बरामद की गई रकम गिनते गिनते हाथ थक गए। मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। कई मिलियन की टीटीज भी नैब के हाथ लगी। अकाउंट अफसर विकास और ऑडिट अफसर धर्मवीर भी पकड़े गए। मुलजिम राहदारी रिमांड के लिए अदालत पेश। अदालत ने मुलजिमान को नैब रावलपिंडी के हवाले कर दिया। 2 साल रेफरेंस दायर न करना नैब की मुजरिमाना गफलत है। नैब रेफरेंस दायर नहीं करता और इल्जाम अदालतों पर आ जाता है। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फ्रॉड करने वाले मुलजिम की दरखास्त जमानत पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। रेफरेंस ताखीर से दायर करने पर अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर की सरजनिश कर दी। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने मुलजिम के असासों का सुराग क्यों नहीं लगाया। मेगा स्कैंडल में भी तफ्तीश का ये हाल है कि बुनियादी मालूमात भी नहीं। रसीद के बगैर पैसा लेना ही तो मुलजिम का असल कमाल है। अदालत ने नैब को मुलजिम के खिलाफ जल्द रेफरेंस दायर करने की हिदायत कर दी। मुलजिम की दरखास्त जमानत खारिज कर दी गई है। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। FIA ने स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में चालान जमा करा दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग के मरकजी मुलजिम करार। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं शहबाज शरीफ ढेले के नहीं 16 अरब की मेगा करप्शन के मास्टरमाइंड हैं। मुलाजमीन के नाम पर 28 बेनामी अकाउंट्स खोले गए। ये है छोटे मियाँ की बड़ी करप्शन का लामुत्ताही सिलसिला। बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाने की हुकूमती इक़दाम मुतासर। कराची के सबसे बड़े वैक्सीन सेंटर पर दूसरे रोज भी काम बंद। डेटा ऑपरेटर्स, वैक्सीनेटर्स समेत IT डिपार्टमेंट के 250 मुलाजिमीन हड़ताल पर। 9 माह की तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा। मुलाजिमीन का कहना है कि जब तक तनख्वाहों के चेक नहीं मिलेंगे हड़ताल जारी रहेगी। मुल्क में कोरोना की शरह नीचे नहीं आ सकी। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12.81% रिकॉर्ड। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 40%, हैदराबाद में 21%, इस्लामाबाद में 22%, पेशावर में 23%, लाहौर में 15% और रावलपिंडी में 12% रही। मुल्क भर में मजीद 6,357 अफराद मोहलिक वायरस से बीमार हो गए। गुज़श्ता रोज मजीद 17 अफराद का कोरोना से इंतकाल हुआ। अस्पतालों में ज़ेर इलाज 1200 अफराद की हालत तशवीशनाक करार। कराची में चन्ना जजीरे से 5 नॉटिकल माइल दूर ब्रोडोस नस्ल की वेल मछली मुर्दा हालत में पाई गई। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक वेल मछली समंदर में तूफानी हवाओं से हलाक नहीं हुई। मुमकिन तौर पर जहाज से टकराई या किसी माहीगीर के जाल में फंसने से हलाकत हुई। ब्रोडोस नस्ल की 2 वेल मछलियां गुज़श्ता साल भी मुर्दा हालत में मिली थी। खसारे का शिकार कौमी एयरलाइन को एक और धचका। FBR ने PIA के 50 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। FBR के मुताबिक PIA ने 2 साल से टिकट पर वसूल की जाने वाली FED जमा नहीं करवाई। पाकिस्तान एयरलाइंस के जिम्मे 2 साल से फेडरल एक्साइज के 4.5 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। मुंजमद किए गए अकाउंट से 46 करोड़ 50 लाख रुपए रिकवर किए गए। मुकम्मल रकम अदा होने तक अकाउंट्स मुंजमद ही रहेंगे।